मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मसला ये है कि मैं 2 बार एक्सीडेंट होने के बावजूद एक दिन में बालाकोट पहुंचा। ये मेरा पहला बाइक ट्रिप था और पहले बाइक ट्रिप का मैंने पहला गोल ही इतना बड़ा रखा कि भाई आप सुन के हैरान। गोल रखा था कि भाई पहले दिन ही बटाकुंडी पहुंचना। इससे पहले मैंने 3-4 ट्रिप्स किए थे गाड़ी पर। अब गाड़ी पर ये होता है कि आप रात को इधर लाहौर से चले, नाश्ता जो होता है वो नॉर्मली बालाकोट में होता है और आप शाम को कहीं ना कहीं करके नारायण पहुंच जाते हैं। 1-2 दफा तो हम गिलगित भी पहुंचे, लेकिन ये मैं भूल गया था कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ। तो मैंने पहले दिन का बाइक का गोल भी यही रखा था कि भाई हम बटाकुंडी पहुंचे। मेंटली ये था कि ईजी पहुंचे। गोल तो रख लिया मैंने, जितनी प्रिपरेशन में कर सकता था मैंने की, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया था कि भाई जितना ये मैं सारा सामान लेके जा रहा हूँ, जिसको मैंने टंकी पे तो रख के लेके जाना नहीं है, इसको पीछे बांधना किससे, ये मैंने कुछ ज़्यादा कंसिडर किया नहीं कि किससे बांधना। और अगर तो आपको ये स्टोरीज भाई पसंद आ रही है और मेरा शक्ल पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, अगर आपको शक्ल पसंद नहीं आ रही तो रहने दे, लेकिन अगर आपको कहानियाँ कुछ पसंद आ रही हैं, कॉन्टेंट कुछ पसंद आ रहा है तो भाई लाइक फॉलो कुछ भी कर लें, शेयर वगैरह कर लें, नहीं तो फिर बैटमैन आ जाएगा। जो मेरे पास रस्सी थी एक फजूल से, बाद में पता चला कि फजूल जब मैं इधर से निकला तो तब तो मैंने कहा कि भाई ये काम कर जाए। आधी रात को ये अंदाजा हो गया था कि भाई ये मैंने चुस मार ली है। 5-6 दफ़ा मुझे सामान बांधना पड़ा। सुबह मैंने सनराइज़ देखा, पहली दफ़ा मेरा जीटी रोड पर चलने का एक्सपीरियंस था, लाहौर से इस्लामाबाद वाला। सनराइज़ देखा मैंने, अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। ऐसे ही मैंने कहा ऐसे गुजर देंगे 7 दिन, मज़ा सा आ जाएगा। लेकिन जब मैं सनराइज़ एंजॉय कर रहा था तो एक पॉइंट आया कि जहाँ पर सामान फिर बांध रहा था, मैं सामान बांध रहा था तो अब मैं एक कैंप भी लेके, आप ये सोचेंगे भाई मैं कैंप कहाँ से, पहले ट्रिप पर। भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कैंप बांधने, कैंप के डंडे का कोई अंदाज़ा नहीं था कि भाई लगाना है तो लगाना कहाँ। लेकिन मैंने एक दोस्त से उधार लिया था कि भाई दे दे, मैं कैंपिंग भी करनी पड़ जाएगी। करनी क्या थी, मैंने इसलिए रखा होता कि लेट्स सपोज रीछ ने हमला कर दिया तो हम उसको चादर की तरह ऊपर लेके सो जाए। इतनी प्लानिंग थी मेरी कैंप को ले। लेकिन अब रखा हुआ था मैंने, तो उसे बांधना था। मैंने उसे सामान को बांधा, टेंट में उधर ही रख के भूल गया सड़क पर ही। मैं आगे 10 मिनट गया तो मैंने कहा वाह मालिक, टेंट तो पीछे रह गया। अपना सामान होता तो हो सकता था कि मैं मूव ऑन कर देता कि भाई रहने दे, लेकिन क्योंकि मैं दोस्त का लेके गया हुआ था, उसने आगे किसी दोस्त से लिया हुआ था, तो जिम्मेदारी थी कि भाई वापस भी करना है। खुद में आऊँ ना हो, टेंट जरूर जाना चाहिए। मैं पीछे गया, अल्लाह का करना ये था कि सुबह का टाइम था, बंदा कोई नहीं था, मुझे टेंट वहीं पर में 7-8 का टाइम था। तो मैंने कहा यार इसको अब ऊपर वैसे ही थोड़ा सा हल्का सा रख लेते हैं, आगे जाके ना पगार से रस्सी नहीं लेते। मैंने उसको बांध लिया हल्का सा ऊपर। अब सीन जो कि मैं बाइक चला रहा था, बार बार उसको टेंट को ना यूँ देख रहा था कि टेंट पीछे इतने गए थे नहीं कहते, बार बार इस तरह कर रहा थी। इस तरह करते अगे मोटरसाइकिल दे मारी। काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ, मतलब केक उतर के कहीं गई, मैं उतर के कहीं गया। इसके बाद पहले तो आधा घंटा में मतलब होश में था, लेकिन होश में आया नहीं। खैर करते कराते उधर से एक बंदे ने किक लगा दी। मैं कहा बाइक चल तो रही है, हेडलाइट वगैरह सब कुछ टूट गया उसका, बाइक चल तो रही है। मैं कहा चला के लेके चल। सबसे पहला जो बाजार था वहाँ चला गया, एक मैकेनिक को मैंने दिखाई। मैकेनिक ने कहा भाई इधर से सामान तो अब तुझे बेहतर है कि अब वो आप लाहौर जाके लो तो महंगा पड़ेगा सामान। मैं कहा और बात तो ये भी ठीक है कि मैं कौन सा अभी पहली दफ़ा गिरा हूँ तो ये आखिरी दफ़ा होगा। मैंने उधर से रस्सी ली एक, नहीं अपने आपकी मैंने मरम पट्टी मैंने नहीं की। इसको आप पागलपन समझे, जो मर्जी करें, मैंने अपनी कोई मरम पट्टी नहीं की। मैंने उधर से बाइक का जो मेजर काम था कि उसकी ब्रेक वगैरह मैंने थोड़ी ठीक करा ली और उसकी